सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का वर्ष 2022 बोर्ड परीक्षा का जो इतिहास विषय है, कौन सा इतिहास विषय कक्षा 12 का, इसका जो मॉडल पेपर जारी किया है उस मॉडल पेपर को हम हल करेंगे। सबसे पहले हम इसके उद्देश्य का अंकबार, प्रश्नों का अंकबार और विषय वस्तु का अंकबार देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र योजना है 12वीं इतिहास, 2 घंटे 45 मिनट का टाइम है, 80 अंक का पूर्णांक है। उद्देश्य को लेकर के क्या क्या अंकबार है? ज्ञान के 28 अंक के प्रश्न, अवबोध के 32 के, अभिव्यक्ति ज्ञानोपयोग के 16, मौलिकता कौशल के 4, कुल 80 अंक का आपका पेपर हो गया। ये परसेंटेज है इनके। प्रश्नों के प्रकार के अनुसार अंकबार है। वस्तुनिष्ठ के 18 प्रश्न आएंगे, 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। अति लघुतरात्मक के 12 प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न 1 अंक का होगा। लघुतरात्मक पहली टाइप के 13 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। दीर्घ उत्तर वाले 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। निबंधात्मक 3 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार ये इनके प्रतिशत हैं और प्रश्नों में इनका प्रतिशत ये है। लगभग आपका टाइम मैनेजमेंट का यहाँ समय भी संभावित दे रखा है। विषय वस्तु का जो अंकबार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, ईंटें मणि की अस्थियां 8 अंक का है। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था 7 अंक का। आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति, वर्ण 7 अंक। यात्रियों के नजरिए से 8 अंक। भक्ति, सूफी परंपराएं 9 अंक। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर 8 अंक। उपनिवेशवाद और देहात 7। विद्रोही और राज 6। औपनिवेशिक शहर 8 अंक। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन 8 अंक और मानचित्र 4 अंक। ये मिलकर के आपके हो जाएगा 80 अंक का पेपर। ब्लूप्रिंट भी हम देख लेते हैं। देखिए ज्ञान के वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक, ये 5 पैटर्न है ज्ञान के। इसी प्रकार 5 पैटर्न अवबोध के, इसी प्रकार 5 पैटर्न ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति के, इसी प्रकार 5 पैटर्न कौशल मौलिकता के। तो सबसे पहले हम निबंधात्मक प्रश्न देखते हैं। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें तो ज्ञान का कोई निबंधात्मक नहीं है। अवबोध में से आपकी निबंधात्मक, ये देखिए यहाँ 4 नंबर का एक प्रश्न भक्ति सूफी परंपराओं में से है। और इसी प्रकार का अगर हम निबंधात्मक प्रश्न यहाँ देखें तो महात्मा गांधी वाले पार्ट में से आपके एक निबंधात्मक प्रश्न है, जो देखिए यहाँ दे रखा है। ये महात्मा गांधी वाले पार्ट में से एक निबंधात्मक प्रश्न है। ये दे नहीं रखा था, चूक गया, लेकिन नीचे टोटल में आ रही है। और इसी प्रकार एक निबंधात्मक प्रश्न आपके मानचित्र में से है। कुल 3 निबंधात्मक प्रश्न आपके हो गए। फिर देखिए दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न देखें। दीर्घ उत्तरीय, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ देखिए ये कोई भी खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए 3 नंबर का एक प्रश्न आरंभिक राज्य और अर्थ राज व्यवस्था से। 3 नंबर का एक प्रश्न एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से। ये अवबोध के 2 यहाँ से पूछ लिए। फिर दीर्घ उत्तरीय में देखेंगे, देखिए 3 नंबर का एक प्रश्न है ईंटें मणि के अस्थियों में से और 3 नंबर का एक प्रश्न है औपनिवेशिक शहर से। इस प्रकार ये आपके दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न हो गए और यहाँ ज्ञानोपयोग कौशल में से कुछ भी नहीं है। बाकी आपके वस्तुनिष्ठ है। देखो हर एक पार्ट में से, अति लघुतरात्मक भी करीब करीब हर एक पार्ट में से ये आपको तैयार करनी है। ये परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश है, कोई खास नहीं है, रोल नंबर लिखने हैं। फिर आगे देखेंगे सभी प्रश्न करने हैं, जो उत्तर पुस्तिका मिले उसी में उत्तर लिखने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, इसका बहुत ध्यान रखना है कि जिनके आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखे, ताकि जांचने वाले को दिक्कत नहीं हो। और ये कह रहा है कि हिंदी भाषा को ही सही माना जाएगा अगर किसी प्रश्न के प्रिंटिंग में त्रुटि हो तो। अब आ गए हम प्रश्न में। खंड एम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछ रखे हैं, ध्यान रखेंगे, थोड़ा स्पीडली पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का स्थान धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। आपका उत्तर ब सही हो जाएगा।
फिर देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसका उत्तर सही हो जाएगा, कनिंघम इसके डायरेक्टर जनरल थे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। हर्षचरित्र के लेखक कौन? आप जानते हैं हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया? रुद्रदामन ने करवाया। ऑप्शन नंबर सही है। सही करेंगे, क्योंकि आप अगर सही से नहीं पढ़ रखे हैं तो गलत कर सकते हो। ऑप्शन को सबको ढंग से पढ़ना है। फिर देखिए, प्रसिद्ध यात्री जॉन बैप्टिस्ट तेवर्नियर कहाँ का निवासी था? तो ये ऑप्शन नंबर ब सही है, फ्रांस का निवासी था। फिर ये कह रहा है कि शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये दरगाह अजोधन में स्थित है। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो ये 1336 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, चाहे हिंदी का करो चाहे अंग्रेजी का करो। फिर देखिए, अगला प्रश्न था कि अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किसान के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी? सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली ने आरंभ की थी। ए वाला सही हो जाएगा। और नौवा देखिए, 1853 का वर्ष क्यों और किस लिए जाना जाता है? तो ये 1853 का वर्ष रेलवे की शुरुआत के कारण जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। फिर देखिए, महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने ऐसा सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव जो है वो कौन सी नदी के पास है? वो करेंगे हम रावी नदी के पास। कौन सी नदी के पास? रावी नदी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में कौन सा बंदोबस्त लागू किया था? तो या तो हम करेंगे स्थायी बंदोबस्त, या स्थायी बंदोबस्त को ही हम इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त। तीसरा देखिए, रिक्त स्थान का 10 मई 1857 को दोपहर के बाद कौन सी छावनी में विद्रोह कर दिया था? तो मेरठ छावनी में विद्रोह कर दिया था। नव गोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? तो विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। इसके बाद देखिए, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था? तो लाहौर में आयोजित किया था। शुरुआत में बंबई कितने टापुओं का इलाका था? 7 टापुओं का इलाका था। ये आपके महत्वपूर्ण रिक्त स्थान हुए। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इनके उत्तर देने। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? अष्टाध्यायी ग्रंथ पाणिनि ने लिखा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? ये सातवाहन वंश से संबंधित था, सातवाहन वंश से। इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आगे देखिए, किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिविर कहा था? तो फ्रांसवा बर्नियर ने कहा था। उसके बाद देखिए, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता था? तो दिव्य
प्रबंधम जो ग्रंथ है, जिसे नलियारा भी कहते हैं, शुरू में अगर हम नलीरा दिव्य प्रबंधम भी कहते हैं, दिव्य प्रबंधम नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। 4000 पावन रचनाएं इसमें संकलित है। फिर अगला प्रश्न देखिए, जोतादार किसे कहा जाता था? तो धनी किसानों को जोतादार या जोतदार कहा जाता था, जो धनी किसान होते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था। अगला 7वां प्रश्न देखिए, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश हुई थी? तो 1813 में ये पेश हुई थी। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? तो पहला तो वो आख्यान के अंतर्गत रखते हैं कि ये एक आख्यान है, और दूसरा वो उपदेशात्मक ग्रंथों के तहत भी इसको रखते हैं, उपदेशात्मक। अल बरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? अरबी भाषा का प्रयोग किया था। फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा था? तो लॉर्ड वेलेजली का ये रहा था। उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया था? 1872 ईस्वी में यह प्रयास किया गया था। और सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं? सेनेटोरियम का मतलब हो गया आरोग्य आश्रम, या फिर आप कह दीजिए अस्थायी ये अस्पताल हैं लंबी बीमारी हेतु, लंबी बीमारी जैसे टीबी वगैरह है, लंबी बीमारी के इलाज हेतु अस्थायी अस्पताल, जिन्हें सेनेटोरियम कहा जाता था। खंड 2 शुरू हो चुका है। 2-2 नंबर के प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न। चौथा प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? तो सामान्य जो वस्तुएं हैं, सामान्य में देखिए, सामान्य में क्या क्या प्राप्त होता है? चक्कियां प्राप्त होती है, चक्कियां प्राप्त होती है, मृद भांड प्राप्त होते हैं, मृद भांड प्राप्त होते हैं, सुइयां प्राप्त होती है, उसके बाद झांवा प्राप्त होता है। ये तो सामान्य है, लेकिन एक महंगा पात्र भी प्राप्त होता है। ये पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, फयांस। क्या है ये? फयांस एक पात्र है जो शराब आदि रखने के लिए काम आता था, एक महंगा पात्र है फयांस। ये चीजें विलासिता की जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई थी। फिर आगे देखिए, देव नाम पिए व पिए दस्सी का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब होता है मनोहर मुख की आकृति वाला राजा, मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी जिसका मुख सुंदर हो, अच्छे मुख वाला जो राजा था, उसको देव नाम पिय दस्सी कहा जाता था। उसके बाद देखिए, मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? मातृवंशिकता का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे पितृवंश होता है, पिता से संबंध होता है, तो मातृवंशिकता का मतलब माता के वंश से संबंधित है। कोई व्यक्ति, उत्तर कैसे लिखेंगे ढंग से, कोई व्यक्ति पारिवारिक रूप से अपनी माता और अपनी माता से ही नहीं, और उसके मातृवंश से, उसके मातृवंश का भाग माना जाए तो उसे मातृवंशिकता कहते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? तो नारियल को क्या माना उन्होंने? पहले तो नारियल का पेड़ के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक अनोखा पेड़ है। ठीक है, नारियल का पेड़ कैसा? अनोखा, आश्चर्यजनक,
अनोखा पेड़ है, आश्चर्यजनक पेड़ है और खजूर जैसा पेड़ है। ये तीन तो पेड़ के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो नारियल है ये मानव सिर की तरह है, मानव सिर की तरह है। नारियल किसकी तरह है? मानव सिर की तरह है, क्योंकि इसमें दो आँख है, मनुष्य के भी दो आँख है और इस नारियल में भी दो आँख है और एक मुंह है और मनुष्य के भी एक मुंह है। और जो अंदर जो उसके जो चटक निकलती है ना नारियल के अंदर से, वो उसको मस्तिष्क माना, जैसे अपने भी अंदर जो कोमल मस्तिष्क है और ऊपर जो रेशे हैं वो रेशे बाल हैं। फिर आगे देखिए 8वां प्रश्न हम देख रहे हैं, किन्हीं दो सूफी सिलसिलों के नाम लिखना है। एक तो हो गया आपके चिश्ती सिलसिला और एक हो गया आपके कादरी सिलसिला। अमर नायक के दो कोई अधिकार बताने हैं। 9वां प्रश्न है, तो ये विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर, उस विजयनगर साम्राज्य का ये प्रमुख सेना नायक हुआ करता था, प्रमुख सेना नायक। अब ध्यान ये रखना है कि ये स्वतंत्र रूप से घूमते फिरते थे और मतलब गुप्तचर की तरह काम करते थे। तो गुप्तचर हुआ करते थे, तो इनका क्या काम था? पहला किसानों शिल्पियों और व्यापारियों से भू राजस्व और टैक्स ये लेते थे। और उसके बाद जो है सुरक्षा प्रदान करते थे। ये किसको? विजयनगर साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करते थे। ये इनके प्रमुख काम थे। उसके बाद देखिए स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो जो दक्षिण के मंदिर हैं, दक्षिण के मंदिर यदि आप देखेंगे दक्षिण के मंदिरों को, तो दक्षिण के मंदिर में जो सुसज्जित वेल डेकोरेटेड जो मुख्य द्वार है, ऊंचे प्रवेश द्वार, वापस देखिए दक्षिण के मंदिरों में सुसज्जित ऊंचे ऊंचे जो प्रवेश द्वार हैं उनको हम गोपुरम कहते हैं। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या? ताल्लुकदार, तो ये एक प्रशासनिक अधिकारी था, प्रशासनिक अधिकारी था। किसका था? ये कई गांवों का एक जिला होता था, यानी कई गांवों के जिले का एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो ये प्रशासनिक अधिकार रखता था और ये संग्रहकर्ता के रूप में था, टैक्स वगैरह वसूल करता था। तो ध्यान दीजिए ये कुल मिलाकर के आज के इस कलेक्टर की तरह था। ये कलेक्टर जिस प्रकार आज कलेक्टर बना ही कलेक्ट करने से, यानी टैक्स वगैरह ये संग्रह करने से बना था, तो ये आज का कलेक्टर उस वक्त का ताल्लुकदार था। फिर आगे देखेंगे 12वां प्रश्न कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा, ये कथन किसने किस रियासत के बारे में कहा? तो ये जो जनरल लॉर्ड डलहौजी जो था, जनरल डलहौजी, इस डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में ये कहा था। कौन सी रियासत थी? अवध रियासत। आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार के राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए? तो भारतीय राष्ट्रवाद। कौन सा राष्ट्रवाद? भारतीय राष्ट्रवाद की ये स्थायी पहचान बन गए। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो आपको लिखना है कि ब्रिटेन से सैन्य बल बुलाया, ब्रिटेन से सैन्य बल बुलाया, ठीक है, पहला। दूसरा,
फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, फूट डालो राज करो, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश की। तीसरा, पंजाब और कोलकाता से पंजाब और कोलकाता पर दो तरफा हमले किए, पंजाब और कोलकाता पर दो तरफा हमले, तो ये कुछ कदम उठाए थे। फिर उसके बाद किताब उल हिंद की विशेषताएं बतानी है। तो किताब उल हिंद पहले तो ध्यान रखना ये अरबी में, लिखने वाला कौन, अरबी में है और अल बरूनी की है, अल बरूनी ने ये लिखी। अब इसमें है क्या, ये आपको ध्यान होना चाहिए, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, और देखिए जो रीति रिवाज हैं, रीति रिवाज और प्रथा, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, मूर्ति कला, कानून, ये देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं। और माप यंत्र, माप यंत्र, इन सब का वर्णन इसमें किया हुआ है। लॉटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखनी है। तो जब नगर सुधार के लिए, नगर सुधार हेतु पैसे की व्यवस्था करनी होती थी, नगर सुधार हेतु पैसे की व्यवस्था करनी होती थी, तो उस पैसे की व्यवस्था के लिए जनता के बीच लॉटरी बेची जाती थी, जनता के बीच लॉटरी बेची जाती थी, यही लॉटरी कमेटी थी। ठीक है। इसके बाद देखिए खंड 6 में आ गए हम, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, उत्तर तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, लेकिन ये जो प्रश्न आया हुआ 17वां, ये आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मणके, ईंटें, मनके और अस्थियां, यहाँ से आया है। और अगर इसका उद्देश्य देखें तो ये ज्ञानोपयोग का है। तो ध्यान दें, आप जब इस पाठ से प्रश्न तैयार करेंगे तो ज्ञानोपयोग वाले ही तैयार करेंगे। फिर देखिए 18वां जो प्रश्न है, ये बहुत जरूरी है इसको समझना ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे। आरंभिक जो पाठ है वो आपका आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, यहाँ से ये प्रश्न लिया गया है और ये अवबोध का है, अवबोध उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया है। तो यहाँ से जब आप तैयार करेंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न तैयार करेंगे। फिर देखिए 19वां जो प्रश्न है, ये 19वां प्रश्न है आपके लिया गया है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और यहाँ से भी जो प्रश्न आएगा वो अवबोध को लेकर के ही आएगा। तो ऐसे प्रश्न ही तैयार करें। उसके बाद देखिए 20वां जो प्रश्न है, ये 20वां प्रश्न आपके पूछा गया है औपनिवेशिक शहर से, औपनिवेशिक शहर से। और इसका उद्देश्य हम देखें तो ये ज्ञानोपयोग का है। तो यहाँ से जब आप प्रश्न तैयार करेंगे तो इसी ज्ञानोपयोग वाले तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए खंड द आ चुका है जिसमें हमारे निबंधात्मक प्रश्न है। खंड द में 21वां जो प्रश्न है, ये 21वां प्रश्न है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से ये पूछा गया है। और ये ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति का होगा, ज्ञानोपयोग या फिर अभिव्यक्ति, इस कौशल को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। ये आपको इसी पैटर्न पर तैयार करना है। फिर 22वां प्रश्न देखिए,
22वां प्रश्न है भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी परंपराओं से पूछा गया और ये अवबोध उद्देश्य को लेकर के पूछा गया है। तो आप यहाँ से तैयार करेंगे तो इसी प्रकार का करेंगे। और फिर 23वां प्रश्न आपके मानचित्र का है और मानचित्र वाले प्रश्न आते हैं आपके कौशल में। तो आप इसको मानचित्र को तैयार करें, इसका अथवा भी आएगा, ये इसका अथवा वाला है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।